अस्सलाम वालेकुम जी। एडीपीपी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आया था कि वो कौन सी सूरत है जिसमें मुलज़म अपील भी ना करे और अक्यूटल भी ले ले। एक दफ़ा तो बंदे का दिमाग घूम जाता है कि ये कैसे हो सकता है कि अक्यूज़ अपने जो है सज़ा उसके ख़िलाफ़ अपील भी ना करे और वो जो है वो अक्यूटल भी ले ले। तो इसके बारे में अर्ज़ है कि 374 CRPC में जो उसमें किया हुआ है कि वो उसमें डेथ सज़ा जब ASJ सेशन कोर्ट देगी, जिसमें ASJ या सेशन जज दोनों हैं, तो फिर क्या होगा कि वो कन्फर्मेशन के लिए हाई कोर्ट जाएगी और कन्फर्मेशन जो है जब तक उसमें उसका फ़ैसला नहीं होता तो सज़ा पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। अब 374 उसका जवाब है। 374 के बाद हमने जो, क्योंकि 35 मिनट का ये पेपर होगा, सवाल के लिए टाइम होगा कम, जो क्योंकि 5 सवाल करने होंगे, तो 36 जो है वो इसमें पर मिनट बनेंगे। तो हमने 374 को डिस्कस करते हुए 375 को थोड़ा सा, जिसमें यह है कि पावर टू डायरेक्ट फर्दर इंक्वायरी टू बी मेड और एडिशनल एविडेंस टू बी टेकन, कि वो हाई कोर्ट जो है वो फर्दर इंक्वायरी या एडिशनल एविडेंस लेने का भी कह सकते हैं। उसके बाद है कि वो क्या कर सकती है हाई कोर्ट, जब उसके पास कन्फर्मेशन के लिए कोई आए तो उसमें है कि वो सज़ा को कन्फर्म कर सकती है, उसको कोई और जो है सज़ा दे सकती है, उसकी सज़ा उसकी जो है सज़ा को तब्दील करते हुए जिसमें वो सज़ा दे सकती है जो कि सेशन कोर्ट, ये 376 में है, सेशन कोर्ट दे सकती हो वो दे सकती है, या फिर वो नए ट्रायल के लिए कह सकती है, या फिर उसी जो है ना ट्रायल में चार्ज अमेंड करके दोबारा उसको रिवाइज कर सकती है। अब उसके बाद क्या है, उसको बरी भी कर सकती है। वो कहते हैं कि कंफर्मेशन का जो ऑर्डर है ना उस वक्त तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि अपील का टाइम जो है 7 डेज़ में अपील कर सकती है, अमलदम कर सकता है। तो वो कहते हैं वो टाइम जब तक ख़त्म ना हो तो कंफर्मेशन नहीं कर सकते। 377 है कि जो सज़ा कन्फर्म होगी उस पर 2 जजेस जो हैं या उससे ज़्यादा जजेस साइन करेंगे। अगर उस पर डिफरेंट ओपिनियन आ जाए तो फिर क्या होगा, फिर रेफरी जज के पास जाएगा, वो फैसला करेगा। फिर 2-1 के साथ जो भी फैसला हो वो फैसला जो है वो उसको समझा जाएगा। और 379 ये कहता है कि जब इन इस प्रोसीजर इन केस सबमिटेड टू हाई कोर्ट फॉर कंफर्मेशन, इन केस सबमिटेड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन टू द हाई कोर्ट फॉर द कंफर्मेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ, द proper officer of the high court shall without delay after the order of confirmation or other order has been made by the high court send a copy of the order under the seal of the high court and attested with the official signed to the court of session। तो ये देखें कि ये वो वाला जो है, इसके अलावा एक और भी है तरीक़ाकार। वो क्या है, वो है कि 439 में हम देखें कि हाई कोर्ट के पास जो है वो सारे जो कोर्ट ऑफ रिवीजन है उसके पास भी पावर है कि वो खुद जो है, यानी अगर हाई कोर्ट देखती है ना कि जो कोर्ट ऑफ सेशन ने को फैसला किया है तो वो अज खुद उसका रिवाइज करते हुए उसको उसमें वो जो है मुल्ज़म को जो है वो अगर उसको सज़ा हुई हो तो उसको बरी कर सकते हैं। तो ये हम 423 में ये बात फॉल करती है कि उसमें लिखा हुआ है ना कि अगर कोई जो है मुल्ज़म जो है वो सज़ा हो जिसको उसमें उसका बी अगर हम देखेंगे ना 430 बी में, उसमें कि रिवर्स द फाइंडिंग एंड सेंटेंस एंड क्विट द discharge the accused or order him to be retired by a court of competent jurisdiction। तो इसमें यानी हम 2 चीज़
जो है ना इस क्वारी के लिए, ADPP की इस क्वारी के लिए 2 सेक्शन जो हैं या 2 तरीक़ाकार है कि अगर वो कन्फर्मेशन में जाए उसमें रेफरेंस के, तो उसमें भी जो है अगर मुल्ज़म ने उसमें अपील नहीं की होती, लेकिन कोर्ट ऑफ रेफरेंस जो है ना उसको जो है वो बरी कर सकती है। और 439 में उसको नोटिस लेते हुए भी उसको अदालत बरी कर सकती है, हालांकि